हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको गाउस के दूसरे अनुप्रयोग को हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आपका जो दूसरा अनुप्रयोग है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है आपका अनंत विस्तार की आवेशित समतल पतली अचालक शीट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो इसमें आपका क्या है, एक अचालक शीट लेनी है आपने, उसमें आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहले तो माना एक पतली अचालक शीट समान रूप से आवेशित है। इसके प्रति एकांक आवेश पर पृष्ठ पर आवेश सिग्मा है और प्रति एकांक पृष्ठ पर आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसका सूत्र होता है आपका सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। इस सिग्मा जो है आपका, ये आपका पृष्ठ आवेश घनत्व, तो पृष्ठ आवेश घनत्व का सूत्र होता है आपका सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो इसको आपने समीकरण 1 ले लेना है। और ये जो अचालक शीट होती है, उसका जो आवेश होता है उसका संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से वितरित रहता है। तो इसका जो आवेश है संपूर्ण पृष्ठ पर वितरित है। इसका डायग्राम तो इस प्रकार बनेगा। इसके ये अचालक शीट के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें इसको इस टाइप से बनाना पड़ेगा। एक बेलनाकार तार बनाया, तार के अंदर हमने इस टाइप से अचालक शीट रखी। तार के इस सिरे को DS1 लिया और इस सिरे को आपने लिया DS2 और ऊपर इस सिरे को ले लिया आपने पृष्ठ DS3। और इस अचालक शीट में आपने आवेश को समान रूप से वितरित किया। तो यहाँ से अब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, वो प्लस से बाहर, यानी कि इस प्रकार इसका जो आवेश वितरित है तो इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस प्रकार बाहर से होगा, यानी कि प्लस से बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इसकी। ठीक हो गया। तो यहाँ की ओर इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो इसी टाइप से इस साइड के लिए भी हमारा जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इस साइड, इस डायरेक्शन में होगी, यानी कि इस साइड होगी। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमें यहाँ भी वही करना है, पृष्ठ DS1 के कारण विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, जिस प्रकार हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन अनुप्रयोग में किया था। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पृष्ठ DS1 के कारण विद्युत फ्लक्स तो फॉर्मूला क्या आएगा आपका, d∅1 इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट DS1 वेक्टर। तो यहाँ से आपका तो क्या आएगा आपका, d∅1 इज इक्वल टू आएगा आपका E वेक्टर डॉट DS1 वेक्टर। तो हमने करना क्या, वेक्टर टाना है, तो कॉस लग जाएगा, यानी कि EDS1 कॉस थीटा। तो ये आपका d∅1 इतना आ गया। अब हमने करना क्या है, इसमें आपको एंगल देखना है, यानी कि कोण देखना है। तो क्या हो जाएगा, E डॉट DS1 कॉस। और आपने डायग्राम में देखना है कि इसमें कोण आपका कितना बन रहा है। ध्यान से देखिए, DS1 की दिशा भी साइड है और E की दिशा भी साइड है। दोनों की दिशा समान होने पर कोण कितना बनेगा, 0। तो ये आ जाएगा आपका cos 0, यानी कि DE डॉट DS1 cos 0। और cos 0 की वैल्यू होती है आपकी 1। तो ये आ जाएगा आपका E डॉट DS1। तो d∅1 की वैल्यू ये आ गया आपकी। तो अब आप निकालेंगे पृष्ठ DS1 के कारण कुल विद्युत फ्लक्स। तो कुल विद्युत फ्लक्स क्या आएगा आपका, यहाँ पर लग जाएगा आपका समाकलन। तो यहाँ से d हट जाएगा, तो यहाँ लगा देंगे हम क्या, इसका समाकलन E डॉट DS1 वेक्टर। तो इसकी वैल्यू जो आई थी वो कितनी आई थी आपकी, इतनी आई थी, यानी कि EDS1 आया था। तो यहाँ पर हमें दोबारा E डॉट DS cos थीटा ये लिखने की ज़रूरत नहीं। तो हम सीधे इसकी वैल्यू इतनी लिखी थी तो इतना लिख देंगे। पहले ये लिखा फिर ये लिख दिया। तो यहाँ से E को हम बाहर ले लेंगे, तो अंदर रहेगा आपका DS1। DS को बोलते हैं आपका पृष्ठ क्षेत्रफल। अब यहाँ पर आपका पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको A मानना है, क्योंकि ये एक समतल अचालक पट्टी है। तो इसके लिए क्षेत्रफल हम खाली A मान लेंगे। तो जनरल फार्मूला A ले लेंगे हम, क्षेत्रफल को A से डिनोट कर लेंगे। तो E इंटू A इसका निकल गया। तो F∅1 इक्वल टू आपका इतना आ गया। तो इसको मान लिया आपने समीकरण 2। अब इस प्रकार आपका पृष्ठ DS2 के कारण
के कारण विद्युत फ्लक्स हम ज्ञात करेंगे। कारण विद्युत फ्लक्स। तो उसी तरीके से यहाँ पे डी फाई 2 की जगह डी फाई 1 की जगह डी फाई 2 आएगा। डी फाई 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, ई वेक्टर डॉट डी एस 2 वेक्टर। तो यहाँ से अब आपका इसका डी फाई 2 यहाँ पर आप वेक्टर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, ई डॉट डी एस 2 कॉस थीटा। अब आपने देखना है कि इसमें एंगल कितना बनेगा, सेम इसमें भी एंगल क्या बन रहा है आपका, जीरो। तो यहाँ पर ई डॉट डी एस 2 इंटू कॉस 0 डिग्री, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है ना, S2 भी उसी डायरेक्शन में है और आपका ई भी उसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर cos 0 बनेगा सेम। तो cos 0 की वैल्यू होती है आपकी 1। तो यहाँ से निकल जाएगा आपका डी फाई 2 इज इक्वल टू ई डॉट डी एस 2 इंटू 1। cos 0 की वैल्यू 1 आ गई। अब निकालेंगे हम कुल फ्लक्स डी एस 2 के कारण कुल फ्लक्स। तो क्या आ जाएगा आपका फाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ लग जाएगा समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस 2 वेक्टर। तो इसकी वैल्यू निकली थी आपकी कितनी, ई डॉट डी एस 2। तो यहाँ से अगेन ई बाहर आ जाएगा तो अंदर रहेगा आपका डी एस 2। अगेन यहाँ भी आपका जो डी एस 2 होगा आपका वो क्या होगा आपका ए, यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल क्या ले रहे हैं हम, इसमें ए ले रहे हैं, क्योंकि अच्छा पट्टी है ना एक, यानी कि समतल पट्टी है तो उसके लिए हम ए ले रहे हैं। तो ए इंटू ए, तो ये समीकरण बन जाएगा आपका 3। अब निकालेंगे हम पृष्ठ डी एस 3 के कारण, पृष्ठ डी एस 3 के कारण विद्युत फ्लक्स, तो ये आएगा आपका डी फाई 3 इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस 3 वेक्टर। तो यहाँ से आपका वेक्टर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस 3 कॉस थीटा। अब आपने देखना है कि इसमें एंगल कितना बन रहा है, इसमें एंगल बन रहा है आपका 90, ई डॉट डी एस 3 इंटू कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है आपकी 0। तो ये आ जाएगा आपका, ई डॉट डी एस 3 इंटू 0, यानी कि सीधे 0 आ जाएगा। अभी 90 कैसे है मैं आपको क्लियर करा देता हूँ, ध्यान से देखें। तो आपका जो डी एस 3 है ये आपका ऊपर, ठीक हो गया, और जो आपका ई है वो आपका इस साइड। इसी टाइप से अगर यहाँ से लेना तो यहाँ डी एस 3 ऊपर हो गया, ई इधर हो गया, तो यानी कि एंगल इस टाइप का बनना, तो यानी कि 90 बनेगा। तो इस प्रकार जो आपका डी फाई 3 निकल जाएगा वो निकल जाएगा आपका 0। तो ये आ गया आपका डी फाई 3 इज इक्वल टू आपका है 0, यानी कि अब तो हम पृष्ठ जो डी एस 3 के कारण कुल फ्लक्स आएगा वो भी क्या जाएगा 0 के कारण कुल फ्लक्स। तो ये आ जाएगा आपका 0, यानी कि फाई 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0। तो सीधे इसको समीकरण मानेंगे आप, समीकरण 4। अब हमें निकालना है कुल विद्युत फ्लक्स, तो कुल विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हमें करना क्या है, जोड़ना है, यानी कि फाई इज इक्वल टू फाई 1 फाई 2 प्लस फाई 3। और फाई 1 की वैल्यू रखेंगे हम समीकरण 2 से, फाई 2 के रखेंगे 3 से, फाई 3 की रखेंगे 4 से, यानी कि क्या आ जाएगा फिर ये फाई इज इक्वल टू आएगा आपका, फाई 1 की वैल्यू रखेंगे 2 से, तो कितना है 2 में ई इंटू ए है, और यहाँ भी क्या है ई इंटू ए है, और यहाँ क्या है 0, यानी कि ई ए जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2ई ए आ जाएगा। इसको मानेंगे समीकरण 5। तो अब लगाना है गाउस का प्रमेय। गाउस के प्रमेय से, तो गाउस का प्रमेय क्या बोलता है आपका, बोलता है आपका फाई इज इक्वल टू बोलता है आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से समीकरण 5 और 6 की तुलना करेंगे तो आपका जो समीकरण 5 और 6 से आएगा, समीकरण 5 व 6 से क्या कर रहे हैं हम, कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि तुलना कर रहे हैं। तो तुलना करके समीकरण 5 और 6 से क्या आएगा आपका, 5 और 6 से आएगा आपका
2EA इज इक्वल टू आएगा आपका Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से E इज इक्वल टू करेंगे तो ये आएगा आपका Q अपॉन 2A एप्सिलॉन 0। तो ये आ गया। तो अब हमें करना क्या है इसमें, अब Q इज इक्वल टू, तो Q इज इक्वल टू है वहाँ से निकालना है सिग्मा A। ये निकालना हमने समीकरण 1 से। समीकरण 1 में आपका क्या था, वो था आपका सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A था। तो यहाँ से Q निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा A हो जाएगा। इसको रखेंगे आपका इसके ऊपर वाले यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका A Q अपॉन E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये क्या, सिग्मा इंटू A, Q की जगह सिग्मा A हो जाएगा और 2A एप्सिलॉन नॉट नीचे है। तो A से A कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका E इज इक्वल टू, हमने किया क्या, हमने Q इज इक्वल टू सिग्मा A इसके जस्ट ऊपर वाले समीकरण में रखा। तो ये हो जाएगा सिग्मा A बट्टे 2A एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आपका A से A कट जाएगा तो ये आ जाएगा सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो ये वैल्यू हमने यहाँ से रखी। देखो E इज इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट में हमने Q की जगह क्या रखा, Q की जगह रखा हमने सिग्मा A। तो सिग्मा A बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट, A से A कट गया तो ये आ गया E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका ये अभीष्ट व्यंजक आ गया। तो यह अभीष्ट व्यंजक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको तो अच्छे से देखना है और इसको 2-3 बार करना पड़ेगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा।